क्लास कौन सी है? 13। दोबारा से ये पढ़ना है इंग्लिश का ग्रामर। और टॉपिक अपना क्या चल रहा था? टॉपिक अपना क्या चल रहा था? नाउन चल रहा था। क्या चल रहा था? ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन तक पहुंचे थे। कलेक्टिव नाउन तक पहुंचे थे। डेट डाल देते हैं भैया। आज डेट है कितनी? सर 8 23 8 कलेक्टिव नाउन में कुछ है जैसे हो गया ज्यूरी। ज्यूरी ऑफ द ज्यूरी ऑफ जजेस। कई जज एक साथ बैठ के जब ऐसा गोला गोला रहता है न्याय सुनाते हैं तो वो ज्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूरी। द बर्ड्स का क्या होता है? फ्लॉक, समूह में रहती है ना। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एक और वर्ड होता है कमेटी। COITTEE। इतना बड़ा स्पेलिंग होता है, ध्यान से देखो। ये मिसस्पेल्ड वर्ड में आता है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। क्या होता है? COMMI डबल टी डबल। कितने डबल डबल है? एक एम है, टी है और ई है। ध्यान रहेगा। कमेटी का समझ में आ गया। और टीम ऑफ प्लेयर्स तो पता ही है। ठीक है, अब आते हैं मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन इतना जितना कल लिखवाया था उसमें ये एडिशनल में है। ठीक है, हाँ, द कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स 4 मेंबर्स जो कर दो। द कमेटी ऑफ मेंबर्स, कई मेंबर रहते हैं तो कमेटी बनती है ना, कई लोग मिलके। ठीक है, कलेक्टिव नाउन हुआ। उसके बाद आएगा मटेरियल नाउन। अब क्या आएगा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिस किसी का यूज करके हम कुछ और बना सके वही होता है मटेरियल। जैसे मान लो हमने मिल्क का यूज किया, मिल्क से हमने बनाया पनीर। क्या बनाया? पनीर से हमने बना लिया पनीर पकौड़ा। पनीर पकौड़ा। अब इसको और चेंज करके कुछ बना सकते हो? पनीर पकौड़े को भी चेंज करके सब्जी में डाल दोगे पनीर पकौड़ा। अच्छा, चलो मान लो हमने हाथ में लिया शुगर। शुगर से हमने बनाया स्वीट। कोई भी मिठाई बना ली, कोई भी मिठाई बना ली। ठीक है, एक स्वीट होता है, एक EAT होता है। वो स्वेट मतलब अभी गर्मी में क्या निकल रहा है तुम लोगों से? यू आर स्वेटिंग सो मच कहते हैं ना, वो होता है ये। हाँ, शुगर से तुम्हें पसीना बनता है। चीनी तो पसीने तो बनाते हो। ठीक है, स्वीट कोई मिठाई बन गई। इसके अलावा वो कुछ बनेगा, मिठाई का यूज करके कुछ बना सकते हो। उसको सीधा खाओगे तो कि ऐसा तो नहीं है ना कि उस मिठाई को रखे रहोगे और चाय में डाल दोगे तो बढ़िया चाय बन जाएगी।
चाय बनाना होगा तो किसका यूज करोगे दोबारा से? चीनी का, यही करोगे। ऐसे ही मान लो है हमने लिया लकड़ी, हमने क्या लिया? वुड। वुड से हमने बना दिया चेयर। क्या बना दिया? चेयर। अब चेयर का यूज करके कुछ बना सकते हो क्या? अब तुम बोलोगे सर उसका पैर तोड़ के डंडा बनाकर बैठ के, चार पैर होते हैं ना उसके, है ना, तोड़ के 3 स्टंप हो जाएगा, 1 बैट हो जाएगा, काम बन गया। वहां दूसरी तरफ एक ईंट रख लूंगा, क्रिकेट खेल रहा हूँ। पीछे वाला ये बोल रहे हैं सर चाय बनाने के लिए चाय पत्ती मिलेगी। वो दूसरी बात है, रुको, धीरे धीरे पाड़े, भाग रहे हो, ठीक है। तो जिस चीज का यूज करके जो चीज बना रहे हो और उसके बाद आप कुछ और नहीं बना सकते हो, वहीं पे मटेरियल नाम का काम खत्म हो जाता है। जैसे ये मटेरियल था, हाँ था, ये मटेरियल था, हाँ था, क्योंकि इससे भी कुछ बना सकते हो। पर क्या पनीर पकौड़ा मटेरियल नाउन है? अब ये नहीं है। पनीर पकौड़ा कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर ना, पनीर का बना हुआ पकौड़ा प्रॉपर है एकदम। पनीर पकौड़ा कई तरह का थोड़ी ना होता होगा, एक ही तरह का होता होगा। समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है? यहाँ पे शुगर क्या था? स्वीट। हाँ, क्योंकि स्वीट से कुछ और नहीं बना पा रहे हो। मिठाई से, लड्डू पेड़ा से कुछ और बना पा रहे हो? नहीं ना? बात समझ में आई? कॉमन है। या मान लो शुगर का यूज करके मैं शरबत बना लिया होता, जूस। अब क्या जूस से कुछ और बना सकते हो? कि जूस डाल लेता हूँ दूध में, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, मजा आएगा, ताकत आएगी। वुड, लकड़ी, क्या था? मटेरियल। ये मटेरियल चल रहा था मटेरियल। वुड से चेयर बना, चेयर से कुछ और नहीं बन पाया, इसलिए चेयर बेचारा मटेरियल नहीं बन पाया। चेयर क्या है? अब कॉमन नाम। चेयर कई तरह की बनती है ना। हाँ, ये क्या हो गया? कॉमन। अब बोलोगे सर कंपनी का नाम चेयर से डायमंड की चेयर को बना सकते हैं, रहेगा तो चेयर है ना। समझ में आ रहा है? जहां तक कुछ और बनता जा रहा है, उसका यूज करके दूसरा चीज बना पा रहे हो, तब तक तो मटेरियल हो गया। जहां पे भी कोई रुक गया कि भैया अब मुझसे कुछ और नहीं बना सकते हो तुम, मुझे ही खाओ, मुझे ही यूज करो, है ना, जहां पे रुक जाओ वही हो गया कुछ और, प्रॉपर या कॉमन में कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताओ एयर। एयर क्या है? मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में आज तक हम लोग यही पढ़े किस वजह एयर को फील करते हो और देखा नहीं जाता है ना। देखते हैं सर, वही ना, तो जिसको देखो और जिसको फील करो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एयर का इस्तेमाल करके, एयर का इस्तेमाल करके ही तो तुम क्या बना रहे हो? ऑक्सीजन। उसमें तुम बना रहे हो कि नहीं? हवा का इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहे हो। मटेरियल की तरह हवा को यूज किए, विंडमिल मटेरियल की तरह यूज हुआ, क्या बनाने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। पानी मटेरियल की तरह यूज हुआ, शरबत बनाने के लिए मटेरियल की तरह यूज हुआ, खाना बनाने के लिए मटेरियल की तरह यूज हुआ, बिजली बनाने के लिए। वाटर का गिरता है ना टरबाइन पे, घूमता रहता है डैम के पास में, तो फिर एयर क्या हो गया? मटेरियल। इससे हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ बनाया जा रहा है, बिजली का यूज करके कुछ बना रहे हैं यहाँ, कि बिजली का ही बना रहे हैं। इसे छूओगे तो इसे तीर धनुष ना सर ये बना रहा है सर, मनी। बिजली का राम भगवान लोग जो भी थे जो युद्ध करते थे, वो लोग उसका तीर धनुष बना रहे हैं, मान रहे हैं बिजली चमक रही है उसमें। और थोड़ा ना बिजली का यूज करके, फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जाना है, यही रहना है। एयर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक क्या है? एक कॉमन नाउन है। कैसा है? बहुत तरह की। हाँ, क्योंकि कई तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी,
एयर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी वो तो काम ही तो एक ठीक है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक होता है, जिसमें क्या होता है तुरंत रहेगा, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, एक हमेशा के लिए रहता है ना। तो कई तरह का इलेक्ट्रिक भी होता है, वो बाद में बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो समझ में। अभी तक नहीं आया बस इतना समझो कि एयर को मटेरियल है, एयर क्या है मटेरियल, इसका यूज करके हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं, भले हमें दिखे या ना दिखे। ठीक है, सर एब्स्ट्रैक्ट में भी आते हैं। तो कितना समझ में आया कि नहीं। हाँ। अब मैं पूछूं गोल्ड क्या है? मटेरियल मटेरियल है। डायमंड क्या है? मटेरियल नेकलेस क्या है? कॉमन नेकलेस क्या है? कॉमन कॉमन। भैया जब तक यूज कर रहे थे मिल्क का यूज किए पनीर बना, पनीर का भी यूज किए पकौड़ा बना, पनीर पकौड़ा, तो ये मटेरियल हो गया। इस मटेरियल का यूज करके हम ये बनाए हैं, इसका भी यूज करके कुछ बनाए, इसलिए ये भी मटेरियल था। पर पनीर पकौड़ा का यूज करके कुछ और नहीं बना सकते, वहां पर रुक गया। सेम शुगर का यूज करके हमने लड्डू पेड़ा कुछ बना लिया, पर इसका अब यूज करके कुछ और नहीं बना सकते हो। तो ये तो मटेरियल था, किसी चीज को बनाने मटेरियल की तरह यूज हुआ, लेकिन हम लड्डू डाल के चाय नहीं बनाओगे। तो चीनी खत्म हो जाएगी क्या करेंगे? समझ में आया? घुसा ना दिमाग में घुसा। Yes. एक चीज और, शुगर केन, गन्ने का जूस शुगर का केन का यूज करके हमने क्या बनाया? शुगर बनाया। यस और शुगर का यूज करके हमने क्या बनाया? स्वीट स्वीट्स बनाया, कोई मिठाई। और अब स्वीट्स का यूज हम सही नहीं कर सकते। मटेरियल कॉमन तो ये मटेरियल, ये मटेरियल, और ये कॉमन कई तरह की मिठाइयाँ होती हैं। पर अगर मैं प्रॉपर मिठाई लिख देता, इसका नाम लिख देता, मैं बोल रहा हूँ लड्डू बनाया हूँ या क्या बनाया हूँ? किसका लड्डू? पेड़ा बनाया हूँ। अरे काजू कतली में तो काजू भी डालना पड़ेगा, वो मटेरियल कहाँ देगा? काजू अपने से आ गया। सिर्फ कतली डाली किसका काजू काजू कतली होती है। सच है ना? अच्छा कतली होती है, मुझे काजू कतली पता था। और पता है काजू कतली ये वहाँ पे जाओ ना दुकान पे, तो जो बेच रहे हैं उनको भी नहीं पता क्या बोला जाता है। Yes. वो भी काजू कतली लिखवा कर, ये ऐसा काजू है जो कतली है, कतल कर देगा। जबकि काजू को कतरी कटर ना कतरी गई है काजू उसमें मिठाई में, उसका चूरा ही तो लग रहता है। काजू कतली में और क्या रहता है? कतर कर उसको मिला दिए उसी में पेड़े में, वही तो हो गया ना काजू कतली। लेकिन कतली कहते हैं, कतल कर देगा, खाओ ये काजू। तो अब समझ में आया मटेरियल नाउन, अच्छे समझ में आया। यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब एक ही बच्चा अपना भाई साहब। अच्छा हाँ भाव आ जाए। भाव है, बहुत ज्यादा भाव है उसमें। हाँ सर इतना आधा नहीं कर पा रहे सर अपने भाव। अच्छा ये बताओ आयरन क्या है? आयरन सर मटेरियल और एक्स क्या है? कुल्हाड़ी। कॉमन कई तरह की एक्स होती है, अलग अलग कंपनी की होती है, अलग अलग कंपनी की। मतलब ऐसा लोगे ना, एक में पीछे की तरफ भी ऐसे रहता है, आगे की तरफ भी ऐसे। एक रहता है सिर्फ सीधा लकड़ी में जो है जोड़ा रहता है, हाँ एक सर लोहे में रहता है, एक लोहे में रहता है, और एक वो कहानी वाले सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी, और एक लकड़ी की कुल्हाड़ी। सर ये कहना हीरे कुल्हाड़ी। लकड़ी की कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं? लकड़ी लकड़ी की कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। लकड़ी की कुल्हाड़ी से सर फोड़ते हैं वो। लकड़ी में रहता है ये। हाँ। अरे मैम लगा रही है उसे तो बुला लिए। ठीक है चलो। यस सर
जरा ये बताना ये क्या है? वुड और वुड, उसके बाद वुड और वुड, बताओ ये क्या है? सर ये कॉमन, ये कॉमन है। वुड मटेरियल ये तो मटेरियल हो गया। ये बताओ स्ट्रैप, वुड, सबस्ट्रेट हाँ ये कौन सा नाम हो गया? फीलिंग है। अच्छा पूरा जो वुड्स तो पता है, वुड्स मतलब होता क्या है? लकड़ियाँ लकड़ियाँ नहीं होता है, वुड्स मतलब होता है जंगल। अच्छा हाँ हाँ सर अभी कहीं पोएम पर क्या और अगर वुड का प्लूरल लिखना होता है तो आगे पढ़ोगे भी लॉट्स ऑफ वुड बोला जाता है, बहुत सारे लॉग्स ऑफ वुड, लॉग्स बोला जाता है। लॉग कहते हैं लकड़ी का लट्ठा लॉग, और लॉग्स कर देते हो तो लकड़ी के कई लट्ठे ना, लेकिन वुड मतलब लकड़ी वुड्स मीन जंगल, और वुड्स मतलब क्या हो जाता है? जंगल। जंगल क्या है? क्योंकि पता है ना कितने तरह के जंगल होते हैं? ट्रॉपिकल, अमेज़न क्या नाम बता दे रहे हो? ट्रॉपिकल, उसके बाद रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, और वो जो पहाड़ी पे रहते हैं वो वाले जिसमें से कांटेदार रहते हैं ना। वुड्स गुड्स मतलब होता है सामान, वस्तुएं। गुड्स मतलब होता है सामान, वस्तुएं। वस्तुएं क्या हुआ? कॉमन, ये भी क्या हो गया? कॉमन, क्योंकि कई तरह के सामान होते हैं, उसमें नमकीन, चिवड़ा, लाई सब आ जाएगा। हाँ, बिस्कुट, मिठाई, चॉकलेट, सर सिर्फ ऐसे लगने से टेबल, चेयर, कुर्सी ना, चाहे जो ले लो। गुड्स में तो भाई सामान में सब है, पाड़े सामान में आते हैं। सर अभी कुमार सामान करते हैं क्या किया? जब वो सब लोग तरबूज बोलते हैं। तंदूर तरबूज, हाँ वो लगता भी है वैसे। चश्मा लगा के आए तो देखिए थे, सिर्फ उसी धारी की जरूरत थी। तरबूज में होता है ना धारी, धारी चश्मा लगा के धारी भी बनवा दिया था। ठीक है, सर कुछ और ऐसे मीनिंग बता दीजिए, हम लोग लिख लें। चलो इरेज करो इसको। सब दे दो, लिख लें। अब उसके बाद एक्सरसाइज कुछ करते हैं, मतलब दिमाग में तो समझ में आ ही गया होगा, घुस गया होगा। ठीक है, तो सिर्फ एस लगाने से मीनिंग चेंज हो जाए, बड़ा अच्छा। ये था एम से मटेरियल, हो गया, इरेज कर दो। अच्छा गुड्स का तो बोलोगे सर, गुड्स का यूज करके और चीजें तो बनाई जाती है ना, सामान का यूज करके, तो मटेरियल में भी आ सकता है, मटेरियल तो है इसमें, लेकिन ये प्रॉपर गुड्स में मैं बोलूँ कि चेयर में गुड्स है ना, और मैं बोलूँ कि चीनी भी गुड्स है, सामान में ही आता है, तो वो कहता है भैया एक मुझे मटेरियल अकेले मत बोलो, मुझे कॉमन कर दो, मैं सब में रह लूंगी। क्या बोलता है? कॉमन। हाँ मुझे कॉमन कर दो, मैं सबके साथ खेलूं, मैं इसके साथ भी इसके साथ भी, कहते हैं ना बच्चे कि मुझे कॉमन कर दो, मैं बीच का, मैं इनके में भी बॉलिंग करूंगा, इनके में भी बैटिंग करूंगा, तुम्हारे में भी बॉलिंग करूंगा, तुम्हारे में भी बैटिंग करूंगा। मैं जब पहले क्रिकेट होता था ना तो मैं यही करता था, मैं ऐसे देखता रहता था ऐसे छुट्टी कि एक लोग आए, दो लोग आए, तीन लोग आए, चार लोग आए, और टीम बट रही है, फिर 5 लोग 6 लोग, 3 की टीम बट रही है, फट से पहुंच जाता था 6 के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि उससे ज़्यादा नहीं, तो जो लास्ट में आता था 7वें नंबर पे उसको कॉमन कर दिया जाता था। तो अब जो टीम में है, जो 3 की टीम में है, अगर तुम्हें बॉलिंग मिलेगी तभी तुम बॉलिंग करोगे, अगर तुम्हारे सब बैट्समैन आउट हो गए तभी तुम्हें बैटिंग मिलेगी, ठीक है। पर कॉमन का फिट रहता, सेट रहता था, 1 ओवर खेलने को पाएगा चाहे जो खेल रहा हो, और 1 ओवर बॉलिंग करने को पाएगा, और सिर्फ एक टीम में नहीं, दोनों इसकी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी। एक बार क्या हुआ, मैं बॉलिंग कर रहा था,
ठीक है, मैं बॉलिंग कर रहा था और उनके 3 के तीनों प्लेयर आउट हो गए, एक एक करके, मतलब 2 प्लेयर आउट हो गए। मेरी 2 बॉल हुई थी, मेरी बॉल पे आउट हो गए। अब मैं बॉलिंग छोड़ के बैटिंग करने लगा जाके। वो लोग कह रहे हैं तुम ही बॉलिंग करो, तुम ही बैटिंग करो, तुम्हारी बॉलिंग के तुम ही पूरा करो। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ कैसे। मैं बोला ऐसे फेंकूंगा, इस हाथ से और इस हाथ से संभाल, जवाब पकड़ो। पर बोले कि नहीं अब यही रूल होता है, तुम बहुत रूल लगा रहे थे। तो मैं से बोला ठीक है मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। जाके बैट लेकर खड़ा हो गया वहां पे, ऐसे उछालता ऐसे मारता। मैं बोला फील्डिंग कर दो। उन्हें लगा दिमाग नहीं लगा पाएगा। उसके बाद लड़ाई हो गई थी। फिर एक का स्टंप था, वो पूरा स्टंप उठा ले गया। मैं अपना बैट लेकर चला आया, बॉल बेचारे की खो गई। चलो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। पहला, the ink is in the ink pot. The ink is in the ink pot. Second, I have gold and silver. I have gold and silver. The plumber need an iron rod. The plumber मतलब पता है? यस सर। क्या? तो जो नल रहता है And जो क्या करता है? सर, जो पानी काम से रिलेटेड काम करता है। हाँ, पाइप को तुम्हारा सही करता है ना, टोटी वगैरह। चौथा, the sweater is made from the चाइना। अच्छा, the sweater is made from the wool. ऊन का यूज करके दिख रहा है अभी तक। हाँ, अभी 2 आ रहे हैं। 5, I do not drink chilled water. I do not drink chilled water. चलो भैया बताओ पहले में नाम कौन कौन सा है? सर इंक, इंक है और इंक पॉट। इंक पॉट। इंक कौन सा नाम है? सर इंक है सर मटेरियल। ठीक है, तो इंक है और इंक पॉट है। इंक कौन सा नाम है? हाँ, इंक कौन सा नाम हो गया? क्योंकि इंक का यूज करके कुछ न कुछ तो बना ही सकते हो। इंक को मटेरियल, इंक को ही तो इंक पॉट में डाले थे, इंक को ही तो पेन में डाले थे, तो चलने वाली पेन बन गई। इंक का यूज किए थे ना किसी चीज में। इंक क्या हो गया? मटेरियल। इंक पॉट क्या हो गया? सर ये मतलब कॉमन है। मैं काफी देर का इंक पॉट क्या हो गया? कॉमन। कॉमन नाम। पता है क्यों? आवाज बंद हो जाए बच्चा। इंक पॉट हो गया कॉमन नाम, क्योंकि कोई कंपनी का कई तरह के पॉट्स आते हैं। स्याही कैमल का आता है, आता है ना कैमल का। अभी मैं लिखता कैमल इंक पॉट। क्लासमेट और ब्लैक इंक पॉट, ब्लैक कलर्ड इंक पॉट, ब्लू कलर्ड इंक पॉट आता है ना। कि एक इंक पॉट में काले कलर की स्याही रहती है। यस सर। एक में नीले कलर की, रेड वाली भी आती है। तो अगर मैं ये लगा देता, प्रॉपरली बता देता कि ये चीजें होती हैं, इस इंक पॉट में इस कलर की स्याही भरी है, तब तो हो जाता प्रॉपर। पर इसका इंक पॉट में पता नहीं नीली स्याही भरी है कि लाल भरी है कि काली भरी है। कॉमन। प्लस में
अगर ये ना लगाओ, पता नहीं किस कंपनी का है, कैमल का है, कैमल कंपनी का इंपोर्ट आता है ना। कैमल? और कौन सा है ये इसका तो सर क्लासमेट का आता है। क्लासमेट का होता है, कई इलेक्ट्रॉनिक का कंपनी है। है ये सब, कॉपी किताब वाली है ना। और इंक का यूज करके, इंक को मटेरियल की तरह यूज किए थे तो पेन चलना शुरू की थी, याद है? बताया ना कि उसका यूज करके जब कुछ बना पाओ तब तक तो सही है, पर जैसे ही बनाना बंद हो जाए उसके बाद तो गड़बड़ मतलब कि अब वो मटेरियल नहीं रह गया। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड है और सिल्वर। कौन सा noun है? मटेरियल। मटेरियल नाउन है दोनों, क्योंकि गोल्ड का यूज करके क्या बना सकते हो? अंगूठी। अंगूठी। लेकिन अंगूठी का यूज करके कुछ बना सकते हो? नो सर। अब तुम बोलो हाँ सर, पिघलवा के Yes, उससे बनवा सकते हाँ हो, सर। है ना। लेकिन Bracelet। इतना नहीं सोचना है, बोला था ना कम दिमाग लगाओ नहीं फेल हो जाओगे, ठीक है। तो जब गोल्ड का यूज करके अंगूठी बनाए तो मान लो कि अंगूठी मुझे पहनना ही है, यस सर। अब उसको गलवाओगे नहीं, इतनी सर, मैं- गरीबी नहीं आई है। अगर सर छोटी हो गई तो अगर कुछ और तुम्हें पहनना है गोल्ड का तो फिर से पैसा कमाओ, नया खरीदो, है कि नहीं। और पैसा नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो। सर प्लम्बर। द प्लम्बर, प्लम्बर क्या है बताओ? सर कॉमन। सर कॉमन। प्लम्बर क्या होता है? कॉमन। क्योंकि प्लम्बर भी कई तरह के होते हैं, Yes, sir. एक बड़ी बड़ी पाइप पे काम करते हैं, और एक एक छोटे छोटे तुम्हारे घर में घुस के, मतलब घर में घुस के नहीं, घर में जाके तुम बुलाते हो कि मेरी छोटी सी टोटी लीक कर रही है। और एक होते हैं वो बड़ा बड़ा वो करते हैं, इतना बड़ा बड़ा रिंच पाना ना, तगड़े तगड़े। सर नीड एंड आयरन क्या है? मटेरियल। आयरन क्या है? मटेरियल। मटेरियल। और रॉड क्या है? सर कॉमन। हाँ जी। आयरन रॉड, मेटल रॉड। अब रॉड बन गई है, कॉमन है, रॉड कई तरह की होती हैं। यस सर। इसमें बताओ स्वेटर क्या है? स्वेटर क्या है? कॉमन। हाँ, कई तरह के स्वेटर होते हैं भैया ना। और बूट। हाँ सर, सही कह रहे हो। कोल्ड स्वेटर भी होता है, ठंडा स्वेटर। सर इसको तो नोट किया गया। गर्म स्वेटर नहीं होता, ठंडा स्वेटर होता है। सर इसको नोट किया गया। कि गर्मी में उसको पहना जाता है ना स्वेटर। हाँ, फिर क्या? वूल क्या है? सर हाँ। मटेरियल। वूल का यूज करके तो स्वेटर बनाए थे। यस सर। दूसरा दिमाग में यस सर। अच्छे समझ में आ रहा है? आयुष, यस आई डू नॉट ड्रिंक चिल्ड वाटर। चिल्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, वाटर। क्योंकि ठंडा फीलिंग फील कर रहे हैं। इमोशन। और वाटर क्या है? कॉमन। वाटर कॉमन है। मटेरियल। अभी अभी बताया। मटेरियल। तुम लोग भेड़ हो, भेड़। तो सर मटेरियल। एक बोलता है, दूसरा अपने आप उसी के पीछे सेम चीज बोलता है, चाहे इतनी बार बताया तो। कहाँ रह रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? सर विभाग के पढ़ रहे थे। ओहो, मेरा जीवन एब्स्ट्रैक्ट नाम, ठीक है। इरेज करो इसे। नोट Yes, हो sir. गया। यस सर नोट हो गया। गुड, तुम लोग महान हो। सर ज्यादा है। और आवाज बहुत कर रहे हो, अभी महान बना नहीं है। ठीक है। Yes, sir. यस सर। एब्स्ट्रैक्ट Noun. फीलिंग क्या होता है इसमें? Feeling. आइडियाज की बात किया जाए, क्या बात किया जाए? आइडियाज। उसके बाद टेस्ट ना कर पाओ उसे, या फिर हाँ टेस्ट ना कर पाओ। देखो ये देखो, फीलिंग्स हो गए, आइडियाज हो गए,
स्टेट हो गया, स्टेट मतलब ये वाला स्टेट है, अवस्था, ये अवस्था वाला स्टेट है कि लिक्विड है कि क्या है, सॉलिड है कि गैस स्टेट में है ना, अवस्था में होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ सीधे अवस्था या फिर अवस्था की बात करूं तो बुढ़ापा है कि बचपन है, बुढ़ापा है कि बचपन है कि जवानी है ना, ठीक है, जो भी ये सब क्या आ गया, किसमें आ गया, एब्स्ट्रैक्ट में। लड़कपन है, बड़प्पन, ठीक है, सब आएगा बड़प्पन ये ठीक है। तो वो हो गया स्टेट, वो किसमें हो गया, अवस्था, ठीक है। अब अवस्था में और चीजें आ जाती है, अवस्था में और चीजें आ जाती है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, वीक, अवस्था में तो है ना कि किस अवस्था में है, स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, वीक है, कमजोर है ना, हेल्दी, ग्रेडी, सब उसके क्या है, फीलिंग्स है। उसके बाद और क्या होता है, नेचर, नेचर मतलब व्यवहार ना, क्या स्वभाव कहते हैं, क्यों, ये स्वभाव का है। नेचर, नेचर ये नहीं प्राकृतिक वाला नेचर नहीं, प्राकृतिक वाला, प्रकृति भी कहते हैं इसे नेचर, वो प्रकृति होता है, ठीक है, ये दूसरा वाला नेचर है। और एक सेट, अब एग्जांपल देखेंगे अपने आप क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सर जो नेचर है उसको सेंटेंस के हिसाब से लेते हैं ना, कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे लव, जॉय, हेट, एडल्ट, गुड, चाइल्ड, गुड, ओल्ड, पुअर, रिच, एक्सेट्रा, बहुत चीजें हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं, लगातार कौन ये दो लोग जो बैठे हैं सर, इतने बड़े बड़े तभी भी नहीं दिख रहे हैं लोग, मुनाहट खत्म कर दूंगा तुमको। तो पहला है वाइज इज बेटर देन, वाइज इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग, जल्दी बताओ। तो बेटर, अच्छा बेटर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ना, स्ट्रॉन्ग, वाइज भी तो है, बुद्धिमान, बेटर, बुद्धि, वाइज मतलब बुद्धिमान जो होता है ना, वो ताकतवर से अच्छा होता है। कहते हैं ना अक्ल बड़ी की भैंस, वही वाला, तो अकल भैंस से ज्यादा अच्छी होती है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाम था, बुद्धिमान, बुद्धि को कभी देख सकते हो, फील कर सकते हो ना, कि है बेटर नहीं होगा, बेटर। और स्ट्रॉन्ग भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट, और महसूस कर सकते हो, जब कोई तगड़ा आके तुमको जमाएगा ना, जब से भिड़ोगे और पीछे हट जाओगे, तब तुम बोलोगे हाँ महसूस तो हुआ। पहला, दूसरा, माई बिलीव इन हर, माई LIEVE होता है, ध्यान देना कि LEI होता है, LIE हमेशा IE याद रखना, थीफ में भी IE THIEF ना कि THEIF करके आना, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड की बात कर रहा हूँ। माई बिलीव इन हर इनोसेंस, इन हर innocent भी abstract, innocence is based on facts, innocence ये होता है, ये होता है,
is based on facts। कह रहा है मेरा जो विश्वास है उसके इनोसेंस में कि वो क्या है, इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब क्या होता है? सर जो काम को मतलब गंभीरता से कर रहा है। अच्छा, उसको इनोसेंट कहते हैं। मतलब कोई भी काम को जिसकी गलती ना हो, जो निर्दोष हो। इनोसेंट मतलब कहते हैं निर्दोष, है ना? कहते हैं ना क्या है इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम इनोसेंट ना। तो माय बिलीव इन हर इनोसेंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब कि तथ्यों पर आधारित है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि वो अपराधी नहीं है, उसकी गलती नहीं है, तो ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। कुछ तथ्य हैं, मैं पता किया हूँ, मेरे पास प्रूफ है, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, है ना? उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो इसमें बिलीव क्या हो गया? इनोसेंट क्या हो गया? गुड। और फैक्ट्स क्या हो गया? सर ये कॉमन हो गया ना सर, काफी सारे फैक्ट्स होते हैं। ये भी होता है फैक्ट्स। तुम महसूस करते हो, तुम पता करते हो सर, उसको इकट्ठा कर करके रखे नहीं वहाँ। सर फैक्ट सर कैसे महसूस करते हैं? तुम समझदार हो बहुत ना, ठीक है? या मैं बोलूँ कि तुम बहुत बेवकूफ हो, बहुत बड़े, निहायत ही, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अब तुम बोलोगे नहीं सर मैं नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो मैं बोलूँगा लाओ फैक्ट लेकर आओ, लाओ सबूत लाओ, तुम बुद्धिमान हो दिखाओ। हाँ, क्या लिख कर आओगे कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो फैक्ट हो गया। तो तुम बस एग्जाम्पल दे सकते हो ना कि सर मैं एक दिन ना ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया काम किया था, आप महसूस करो मुझे। मैं आपसे बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करूंगा, बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, इसका मतलब मैं बुद्धिमान हूँ। पर अगर तुम मुझसे बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये मेरा फैक्ट है कि तुम बेवकूफ हो, है ना? सबूत खड़े खड़े हो रहा है, कोई ऐसा लिखित में कोई ऐसा क्या कहते हैं उसको, एविडेंस नहीं, फिजिकल रूप में कोई चीज नहीं आ रही है। एविडेंस क्या है बताओ? एविडेंस क्या है? एविडेंस जब जाते हो ना तो खोजने, तो वहां पे कोई चीज मिलती है, वो कॉमन मटेरियल या फिर कोई और नाउन हो सकता है। पर जो एविडेंस तुम वर्ड यूज कर रहे हो ना, एविडेंस, वो क्या था? एब्स्ट्रैक्ट था, फीलिंग थी वो। सर वो क्या थी? फीलिंग थी। तो वैसे फैक्ट्स भी क्या है? फीलिंग है। सर ब्लड क्या है? ब्लड तुम खुद बताओ ब्लड क्या है? कॉमन कॉमन है ब्लड। नो सर हाँ, ब्लड किस में आता है? ब्लड का यूज करके पता है क्या क्या बनाते हो? क्या? पता है? नहीं पता? No, sir. डॉक्टर बनोगे तब पता चलेगा, ठीक है? ब्लड का यूज करके इंसान खड़ा कर देते हो यार। बात कर रहे हो, एक का ब्लड देकर दूसरे को, यही करते हो ना? ब्लड देकर बच्चे अगर प्रॉब्लम में है, उसका ब्लड लॉस हो गया, उसको बचा लेते हो जान। अब इससे बड़ा और क्या बनाओगे मटेरियल? सर खुद का ही फुल कपड़ा ब्लड का यूज करके तुम अपनी शरीर बना रहे हो, अपने मसल्स बना रहे हो, मटेरियल की तरह ही तो ब्लड यूज हो रहा है तुम्हारी बॉडी में। ब्लड का यूज करके तुम सांस ले पा रहे हो, ब्लड का यूज करके तुम बीमारी का घर क्या मत लगाओ यार, डॉक्टर अभी मत बनो, कुछ दिन बाद बन जाना, पहले नाम पढ़ लो, ठीक है? फैक्ट हो गया। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं क्वेश्चन, चलो तो क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं, सिर्फ क्वेश्चन, या फिर मैं बात करूं क्वेश्चन क्या है, या पूछूं आंसर क्या है, कॉमन, या मैं बात करूं फैक्ट्स क्या है, या मैं बात करूं एविडेंस क्या है, ये सभी ही क्या होते हैं?
क्वेश्चन नहीं सर। और क्या यार, क्वेश्चन तुम ऐसे हवा में पूछ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हारे तक कुछ लगा क्या? मैं बोला कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हारे मुंह पे लगा क्या क्वेश्चन जाके? अरे दर्द करने लगा। लेकिन सर ये बहुत अच्छा महसूस हुआ। हाँ सर, नहीं बता पाते आंसर तो होता तो है ही। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा ना कि ये रहा क्वेश्चन, ये लो, ऐसे करता हूँ। क्वेश्चन मैं लिख दिया कोई चीज, हाँ, मैं किसी चीज को लिख दिया, पेपर में मिला। पेपर में लिखे हो। पेपर क्या है, कौन सा नाउन है पेपर? कॉमन पेपर का यूज है मटेरियल नाउन। पेपर्स क्या होता है? पर कॉपी बुक्स क्या हो गई अब? अब कॉपी और बुक्स क्या हो गया? कॉमन। एक बार और बिल्कुल सिंपल सा, कितना हो गया? यस सर। तुम लोगों को बहुत आता है। एक और इरेज करो ऊपर वाला। यस सर। सर। सर ये रेज कर दीजिए। सर भैया पूछे सर पेपर से क्या बनता है? किससे? कौन? पेपर से कॉपी बनती है। मैं मुझको पता चल गया सर, कॉपी सर। नहीं, भैया को किसी ने बोला तो आप फैक्ट लेकर आना, आप एविडेंस लेकर आओ। सर, अब मुझे- फैक्ट की भी जरूरत नहीं है, सर, अब नहीं है ना, अब एविडेंस की जरूरत है। अब एविडेंस की जरूरत है। अरे सर अब फैक्ट नहीं लेकर है। आओ। अब बढ़ता जा रहा है, इसके बाद रिसर्च करवानी पड़ेगी, रिपोर्ट लेकर आओगे कि नहीं मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है? अरे सर पूछा ही नहीं। मेडिकल। उनको बाद में पता चल गया ना। कोई बात नहीं, वो नहीं पूछा है, बस करो, नहीं बेइज्जती करो। यहाँ चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा शुरू होगा फिर। हाँ? क्या किए? थर्ड Yes, sir. कह रहा है विदाउट हेल्थ, विदाउट हेल्थ देयर इज there there is no happiness, there is no happy। बताओ जरा इसमें क्या क्या एक्सट्रैक्ट So happiness, और health, हेल्थ ना, दोनों क्या है? हाँ ना, हेल्थ जो है health है सर, हमें health दिखती है, बस उसको क्या करते हो तुम? महसूस कर। क्या हुआ, खड़े हो गए, बैठे बैठे दर्द करने लगा, गद्दा ला के लगा तुम्हारे। Abstract, He shows the quality of, he shows the quality of patriotism, patriotism। इसका मतलब पैट्रियट मतलब होता है देशभक्ति, पैट्रियट देशभक्त, पैट्रियट मतलब क्या होता है? देशभक्त। पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति ना, देश प्रेमी। नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट होगा। हाँ, तो पैट्रियटिज्म क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट सर अंदर से आता है क्वालिटी ना, क्वालिटी है, क्वालिटी और क्वालिटी ही क्या हो गया? abstract, तो so एग्जाम्पल में आता है क्वालिटी। समझ में आया? सब क्वालिटी क्या होगा? abstract, क्या क्या शोज, बस ये वर्ब है को शो कर रहा है, दिखाना। सर वो मुझको खुद में evidence है। मुझको खुद में चलो वो तुम अभी शोज बोलो, ठीक है? तुम्हें क्या शोज वो वाला लगा, टीवी शोज? सर मुझको खुद में आपको कुछ को ये दिखाना है। तुमको टीवी शोज लगा क्या? टीवी वाला शो? ठीक है, तुम्हारी भी गलती नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे खत्म होता है नाउन। नाउन अच्छे से हो गया खत्म, और बढ़िया, नाउन समझ में आ गया? यस सर। कोई गलती तो नहीं होगी? नो शोर नहीं मचाओ, आराम से। वैसे मुझे सुनाई दे रहा है, देखो इतना पास हूँ। दूर खड़ा होऊंगा तो पूछूंगा, तब ऐसे चिल्लाना। अभी धीरे से। ठीक है, फिर आज की क्लास इतने पे ही ओवर। बाय बाय।